हम तो मजबूर से हो गया है, मन अधोगति की तरफ जा रहा है। और कोई उपाय बस ध्यान में बैठे थे, कमर दुखने लग गया, फिर नींद तंग कर दिया है, फिर को कदे बाहर गया है, सुन बात ये तो बात है। जैसे हम किसी के मजबूर हो गए कर विवश हो गया आदमी में। हाँ ये तो बात है। फिर आप क्या सोचो? तो सोचे कि यार वो मंत्र यूज किया है, मगर भी अधोगति की तरफ ले जाए, नरक में ले जाएगा। क्यों लाना है देख कर देख खूब दिक्कत है तो डालना जाए। सही बात। बस थोड़ी देर में मम्मी का जाप कर ले, फिर क्या है, कभी कमर दुखने आएगा, कभी बाहर जाए, कभी खुदा पाए हमारी जिंदगी बच्चा कोई सारी पहले रख दिए नीचे ना बेटा रखी है वो नहीं है तरह जितना बांध के बच्चे को मिलते वो खाना मन में जद्दोजहद रहे, जद्दोजहद रहे मन में, यो भाग्य है पूरे मिले, यो भाग्य पूरे मिले, सत्याता नहीं की बात। वैसे तो ये जो बात है ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं और गलत बात नहीं, ये तो बल्कि सही बात है। उसका काम है। इतना आकर्षण ना होगा तो सृष्टि चलेगी कैसे? इतना आकर्षण ना होगा तो उसको विवेक ज्ञान होगा कैसे? ये तो प्राकृतिक है और ऐसा तो होता ही है, ऐसा होगा ही। ऐसा जब होता है तभी कोई बात भी बनती है। यहाँ एक बात होती है जो आप के अंदर पता नहीं क्यों नहीं होती। ये बात होती है कि भाई देखो, जैसे मान लो आपको ऐसा हुआ तो आप के ये भी ख्याल आना चाहिए था कि भाई ये महात्मा बैठे हैं जो जय भाई बड़े महाराज जी थे और थे तो बड़े महाराज जी थे, ऐसा तो उनका भी मन जाता होगा, औरों का भी जाता होगा, और पैदा होंगे उनका भी जाएगा, ये तो जाएगा ही ऐसा। और बहुत से मन को रोकते हैं तो रोक भी रहे हैं, और मतलब जहाँ मन फंसा हुआ है प्रतिकूलता होने पर दुखी भी होता है। तो ये तो आपको होना चाहिए था ये भी ज्ञान, क्योंकि वो तो होता ही है, फिर ये भी तो होता है। जो आपको हो रहा वो सभी को होता है, यूँ नहीं आपको हुआ। लेकिन जो मैं बता रहा फिर वो भी सभी को ही होता है, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जब दुख होता है तो दुख के कारण का भी ज्ञान होना चाहिए कि दुख क्यों हुआ, होता ही है क्या, सबको होता ही है क्या, किसी को कम है किसी को ज़्यादा है, तो दोनों बात आ जाती हैं कि भाई कम भी हो जाता है तो दुख, ज़्यादा भी हो जाता है तो दुख, ये बात आनी चाहिए थी। जैसे भाई महात्मा भिक्षा कर रहा था तो उसने
रास भिक्षा करते समय गांव में किसी ने कहा, नारायण महाराज जी, नारायण भाई, बोले कुछ काम नहीं बन रहा। तो महात्मा ने कहा, कदे भी काम नहीं बना। बोले बना। तो मगा बस तो बात खत्म होगी। इसमें यो ही है कि काम बन भी जाता है और नहीं भी बन जाता। इसको तू इसी तरह ही सत्य मान ले, अब और तरीके से मत मान कि इसमें काम बनता भी है और नहीं भी बनता है। तीसरी बात इसमें नहीं होनी, तो भी तीसरी मत सोचे। तो यही है भाई, ऐसा ही होता है, बातें खत्म होगी। ऐसे जब ये बात होती है तो फिर आदमी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होने के लिए ऐसा होता है। क्योंकि दो चीज है यहाँ कि भाई मान लो दुख तकलीफ हो गई, कोई दिक्कत हो गई, जैसे यहाँ भी इसमें भी दो बात दिखाई दे रही है। एक को एक बात पसंद नहीं है और एक को एक बात पसंद है। एक कह रहा रुक नहीं रहा, चलो ये कहीं से भी बात आई मन में, भाई रुक नहीं रहा तो आई। तो एक बात ये है कि चल रहा है उधर ही, तो इसमें बहुत ही, इसको कहते हैं अंतर्मुखी, अंदर की तरफ झांकना। इसी अवस्था में अपने आप में झांकना कि भाई यो मन जा रहा है तो क्यों जा रहा है, फिर यो जा रहा है तो यो जहां जब भी गया तो मैं भी गया इसके साथ। थोड़ा विचार ग्रह गहरा, कभी भी गया ये वहीं जाता है। वैसे जब गया था, जब भी ये गया, चाहे 100 साल हो जाओ, चाहे 1000 साल हो जाओ, चाहे लाख साल हो जाओ, चाहे अरब और करोड़ करक कुछ भी वो खरब हो जाओ, ये जागा वहीं जहाँ यो शुरू में गया। अब जैसे कि भैया मन जाता है तो जब भी गया तो मैं भी इसके साथ ही गया, कि मैं गया जब मन गया, ये थोड़ा सा विचार करना। तो क्या मैं गया जब मन गया, कि मन गया तब मैं गया, या जैसे भी गया मैंने कभी इस पे सवाल उठाया ही नहीं। जब गया ये, कब से मैंने सवाल उठाना शुरू किया, कब मैं वापस लौटना चाहिए, कि कोई जगह पाएगी जहां सवाल नहीं थे और मैं पूरा शामिल था इसमें। ये जो यहाँ ये जो सत्संग हो रहा है, ये पूर्णतः जो ये यहाँ चर्चा है उस प्रक्रिया में उतरना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं, और कोई भी उपाय नहीं है। कोई उपाय कैसे हो सकता है दूसरा? अब आप कुटिया में आए हो तो कुटिया से फिर वैसे ही तो लौट के जाओगे। दूसरा साधन मुझे बता दो कोई हो तो हो ही नहीं सकता। आप कुटिया पर आए हो तो उसी तरह ही लौट के जाओगे।
उसी रास्ते से लौट के जाओगे। कोई दूसरा यदि रास्ता आप देख रहे हैं तो आप दूसरी जगह जा रहे हैं, कुटिया पे लौट कर नहीं जा रहे हैं, आपका लौटना नहीं हो रहा, आप दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे मैं आपको ऐसे कह सकता हूं कि आप जो कुछ भी काम करते हैं, जहां भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ठीक इसी प्रकार से आप कोई भी दूसरी चीज लेते हैं तो वो भी वो काम ही है, वो कोई दूसरा काम नहीं है, वो भी वो काम ही है। इसी तरह जैसे माताजी, पिताजी, भाई, भतीजे, बच्चे, बहू, रिश्तेदारी, परिवार, गांव, आप बाहर की चीज का कोई भी आलम लोगे तो बात वो ही रहेगी, आपको वस्तु का वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है अपने अंदर झांकने से। आप झांके बाहर तो अब यदि सच्चाई जाननी है तो फिर बाहर से हट करके अब अपने आप को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का अंदर जा चुका है। बाहर क्या देखना, अब अंदर जा चुका काफी, जब वो उसी ने ही सत्य को ढक लिया। बाहर वाले से तो सत्य समझ में आता नहीं, आप बाहर कुछ भी करते उससे सत्य समझ में आता नहीं। अब जैसे ही आपके मन में कोई विचार विवेक जागृत हुआ तो आपके अंदर हुआ विचार और विवेक जागृत हुआ, आप रुक गए आप। आपके जीवन में जब भी विचार विवेक जागृत होता है तो आप ढीले पड़ जाते हैं, सांसारिक प्रवृत्ति से कुछ ठहर से जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ सच्चाई जानी जाएगी, कुछ न कुछ और नया ज्ञान होगा। अब उस मौके पे आप कोई फिर दोबारा बाहर की चीज ले लेते तो फिर गलती कर दी, फिर आपने वो ही और गलत चीज पकड़ ली। बल्कि पहले कुछ पकड़ी थी, ठीक थी, प्राकृतिक थी, प्राकृतिक, शादी कराई प्राकृतिक थी, बच्चे हो गए प्राकृतिक थे, पूरी प्रकृति प्रेरित थी इस काम के लिए, आप थोड़ी थी। लेकिन उसमें फिर आप को कुछ और समझ में आया, कुछ और ही समझ में, यही मान लो आया भाई देखो बच्चे पैदा करे, बच्चे जवान हो गए, उल्टे बोलने लग गए। आपने अपने मन में ये किसी तरह भी सोच लो, ऐसा सोचा ही होगा, उल्टा ना बोल रही है। जय हो, जय हो, जय हो। अब वो जो सोचा था तो भाई वो भी आपने जैसे भी सोचा, और फिर वो भी सोचा तो जैसे भी सोचा कि भाई ये तो उल्टा ही बोल, अब उल्टा बोल पड़ा तो आप कुछ धीरे हो गए, आपकी जीवन शैली कुछ ढीली हो गई। तो ढीली हो गई तो आपने वहीं जोर लगा के देखना चाहिए, वही क्या हो रहा है उसको होने देना चाहिए, उस पे अपने अंदर थोड़ा उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। अब अंदर था तो अब मान ले बाहर तो ये हुआ, तब अंदर वाले से ये बाहर हुआ, तो अंदर वाला कितना फिर सही था काम, अंदर वाला कितना सही था काम, अंदर वाले के प्रेरणा से ये कार्य हुआ है। तो अब अंदर वाले को चेकिंग करो, गड़बड़ होगी इसमें, तो बाहर रिजल्ट गलत आने लग गए।
ऐसे। तो अब उसने अंदर थोड़ा झांकना चाहिए कि मैंने जो किया उसमें कुछ क्या वो सही किया या ये टोटली गलत था करना। इस तरह यदि इस मौके पे कुछ और उठा लेता है वो कोई चीज, तो वही दोबारा दूसरे ढंग की गलती से हो जाएगी। उसी तरह की गलती है, बस थोड़ा रूप बदल जाता है। मंदिर में चले गए, रूप बदल गया, बस बात वाय होनी है वहां भी। कहीं आप कीर्तन लगे करने, रूप ही बदला, लेकिन समान वही है जो कहतू, और मन की गति फिर उसमें भी हो जाएगी। मन उसमें चल सकता है। मन संग में कोई किसी तरह की भी बात ही क्यों नहीं हो, लेकिन मन अपनी चाल उसमें भी चल देगा, और फिर आप फिर दोबारा वही धोखा खाएंगे। अब बनी नहीं बात, ये बात बनी है कि हमने जब भी कभी भी आप बचपन से ही, जब भी कभी भी बचपन से ही आपके अंदर, आपके जीवन शैली में ये सवाल कभी न कभी अवश्य ही पैदा होता है। उस समय आपके अंदर ताकत थी और सवाल पैदा हो सकता है कि मैं इधर गया, लेकिन रिजल्ट इतना प्यारा नहीं आया। आप बचपन से ही जब गए तो ये इस तरह के सवाल, रिजल्ट प्रिय नहीं आया। आपने उसको इतना गौर से समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया, इसकी भी ये वजह है कि आपके अंदर जो प्रकृति थी वो काम कर रही थी, ज्ञान कम काम कर रहा था। ज्ञान काम कम कर रहा था, संस्कार और वासनाएं ज्यादा काम कर रही थी। लेकिन यदि आपके अंदर पर्सन खड़ा होता, आपने गौर करना था, तो आपका ज्ञान जागृत हो जाता और संस्कार और वासनाओं का बल कमजोर हो जाता आपका। लेकिन वो उस समय संस्कार वासनाओं का बल मजबूत है, तो ज्ञान मंदा ज्ञान ने तो सवाल पैदा कर दिया था कि भाई ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्हें कह दिया था यार, फिर भी वो तो करता ही रहा। लेकिन उस ज्ञान को, जब वो ज्ञान सवाल पैदा करे था, आपको रोका था, कुछ बताओ था, कुछ दिखावे था, तो आपने उस ज्ञान को जगाना था। लेकिन ज्ञान के जगाने के बजाय वो संस्कार वासना दोबारा फिर बल दिखाओ था, तो फिर हम उसी की तरफ हो जाते थे। भाई उसी की तरफ, वो कहे घुटने टेक दिए, बस उसी की तरफ हो जाते, और फिर ज्ञान सो जाता था। तो ज्ञान तो जागता है, लेकिन हम मदद नहीं करते, अर्थात हम ज्ञान के अनुरूप नहीं होते, ज्ञान का समर्थन नहीं करते। ये गलती रहती है बचपन से। वो गलती यूं रहती है कि जन्म जन्म से जो है संस्कार और वासना और तृष्णाओं का रंग मन के ऊपर चढ़ा आया, उनने मन को मतलब अपनी गिरफ्त में ले रखा है। और जैसे ही जो आपके ज्ञान की परछाई कहो उन पर पड़ती है, तो वे सक्रिय हो जाते हैं। जैसे कि बीज है और बारिश हुई तो वो बीज सक्रिय हो जाता है, जीवनी शक्ति मिली। जैसे ही आत्मा का प्रकाश होता है, वैसे वे संस्कार सक्रिय हो जाते हैं। अर्थात सक्रिय होने का मतलब वही आपका स्वरूप होता है उस वक्त। और जो कार्बन कॉपी जन्म जन्म से इस संसार की पड़ी हुई है,
ये सारी की सारी आपका रूप ले लेते हैं, आप बन जाते हो, आप बन जाते हैं। उस जब बन जाते हैं तो बाहर जो निमित्त है उनके प्राणी पदार्थ और वस्तु, जो निमित्त है उनके प्राणी पदार्थ वस्तु, वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है समझ में आते हैं। उधर संस्कार वासना तृष्णा उनकी है, उधर ज्ञानेंद्रियों से उनके दर्शन हुए तो वो सक्रिय हुआ, मतलब बिना ही विचार वो उसी में प्रवृत्त हो गया। आपका मन और इंद्रियां सब सक्रिय हो गई, सत्ता खड़ी हो गई कि ये फलानी चीज है। जब फलानी चीज है कहीं तो ज्ञान उस वक्त सोया हुआ है। ज्ञान आपकी, ज्ञान आपका, ज्ञान आपकी सोई हुई मानी जाएगी, वैसे कभी सोती नहीं है। नारायण जैसे भाई अपराधी को बांध देते हथकड़ी तो जिधर वो चला उधर वो चला है, इस तरह से आत्मा की दशा होती है। प्रकृति प्रबल होने से, जैसे कोई भी बार बार करने से वो करता तो वही है, चेतन करता तो वही है, समझ के सत्ता देकर उसको, जब वो सत्ता देकर बार बार करता है तो वो उसका एक अभ्यास, इसको कहते हैं भोगाभ्यास। मतलब जब आपकी बुद्धि किसी भी तृष्णा से लिप्त है, कामना से लिप्त है, वासना के प्रभाव में है, तो समझ लो कि आप भोगी हैं। ये समझ लो, आपका सूक्ष्म स्वरूप जो है वो योगिनी भोगी है, वहां ही कार्रवाई होती है। अब वहां कार्रवाई हो सकती है, ऐसी बात तो नहीं, होती भी है, लेकिन जागृति कम रह जाती है। होती है, देखते हैं फलाना व्यक्ति ने दारू पियो हो, बड़ी बुरी दशा हो रही है। भाई दारू तो भाई मान लो कभी हमारे अंदर भी दारू की इच्छा हो तो वो आदमी का ख्याल कर लेना चाहिए, या तो इतनी बढ़िया चीज नहीं है। ऐसे चाहे अच्छे काम ही क्यों ना और बुरे का तो रिजल्ट ऐसा है ही। अच्छे काम और बुरे काम सब में रिजल्ट आते हैं। अच्छे काम भी इतने अच्छे नहीं कहते, अच्छे काम तो वे ही अच्छे हैं जो अपनी चित्त की वृत्तियों को आत्मा में ही निरोध करता है हमेशा के। अपने चित्त के, अपने ज्ञान का व्यापार अपने आप में ही शांत कर देता है। इसलिए शांत कर देता है कि ये जो ज्ञान देव जगत में जाएगा तो रिजल्ट हमेशा विपरीत आएगा, मिथ्या अहंकार का शिकार होगा। हमेशा अपनी आत्मा में जो शांति है उसको प्राप्त करने के लिए समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध होना चाहिए। जब भी ऐसा हो कोई भी, अब आपका हो गया अच्छा बुरा कैसे है, आपके सामने भी है, बहुत सी चीजें हैं, बड़ी दिक्कत भी होती है, बहुत सी चीजें होता भी है। समाज की सेवा में चले जाते हैं बहुत से दया करके, तो उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, अच्छे नहीं आते। जैसे एक महात्मा ने कहा, एक महात्मा गया रुकने के लिए, तो महात्मा बुजुर्ग हो गया था और काफी मेहनत करी उसने समाज की सेवा में, गुरुकुल वगैरह खोले, सेवा करी उसने। बूढ़े हो गए, जो कभी जवानी में थे वे बुढ़ापे में तो होते नहीं। उसने कहा कहो भाई, उस आने वाले महात्मा ने कहा रुकना चाहता हूँ 2-3 दिन। उसने कहा रुक जाओ, रुक सको तो। अब सुनने वाला भी चेतन था,
हाँ भाई रुक जाओ, रुक सको तो इसमें भी कुछ बात है। तो अब वो वहां रहे, अच्छा किया, गुरुकुल बनाए, लेकिन वहां रह करके अब शब्द कैसा निकला उनका, कोई भाई तू देख ले रुक कर, मैं तो रुक गया। यही तो बात थी, कोई दर्द था भीतर, देख लो रुक सको तो। यदि दूसरा होता होगा क्यों, क्या दिक्कत आएगी, ऐसा क्यों नहीं बोला, हाँ रुको रुको रुको, ऐसा मतलब अर्थ वाला शब्द बोलिया। अब भाई कुछ विचार करना पड़ेगा इस पे, तो नक देख लो रुक सको तो। खैर वो महात्मा तो चलता फिरता ठीक था, क्या दिक्कत होता, देख लेंगे रुक जाएंगे, रुक गया। तो अच्छी बात थी, समाज सेवा करी, लेकिन भाई वो महात्मा वहाँ रुका, तो उस महात्मा का व्यवहार थोड़ा मधुर था, प्रिय था। तो सब ब्रह्मचारी गुरुकुल के उस महात्मा के पास, हाँ मैं बातें करने की इच्छा रखे हैं, वो बातें अच्छी करे था। वो जो बच्चे थे वो महात्मा से बड़े वो प्यार से बैठे रहे, ये करे। एक तो महात्मा ने जो है उससे थोड़ी बातचीत भी की, तो जो बड़े थे बच्चे 20-20 साल के, तो उनको दिमाग में एक बात थी कि भाई ये जो आर्य समाजी महात्मा होते यही महात्मा होते और कोई महात्मा नहीं होता। लेकिन जो घूमने वाला महात्मा था वो भी ऐसा वैसे नहीं था। तो कहने लगे अरे वो थोड़ी दूसरे भावना भी अच्छी थी, ओ महाराज। तो महात्मा ने वो सब सुन रहा था, देख रहा था, भाव से जो एक्टिंग हो रही थी उसकी, वो महात्मा तो ठीक था। तो महात्मा ने कहा कि भाई ऐसी क्या बात है, महात्मा तो सभी अच्छे ही होते हैं, क्या महात्मा होते हैं, है ये नू है वो है। तो उसने कहा कि तुम्हारे जिसने ये आर्य समाज की स्थापना की है जानते हो, उसने संन्यास के नियम क्या बताए हैं, और जैसे वे रहते थे ऐसे तुम रहते हो, तुम्हारे महात्मा रहते हैं। कौपीनधारी होना चाहिए, लंगोट बांधते हो तो, गिर वस्त्रधारी होने चाहिए, रंग के कपड़े पहनते हो तुम, भिक्षा करने चाहिए, तुम जो है वहाँ मेज कुर्सी बैठ के भोजन करते हो, पैदल चलना चाहिए, तुम गाड़ियों में चलते हो, एक बार भोजन करना चाहिए सन्यासी ने, तुम 2-3 बार भोजन करते हो। और जो ये महात्मा, उस महात्मा ने कहा कि मैं पूरी तरह से सन्यास के नियमों का पालन करता हूँ, और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सत्संग भी करता हूँ, और समाज से केवल रोटी लेता हूँ, वो भी भिक्षा करके। बताइए, इतना समाज की सेवा तुम करते नहीं जितनी समाज से सेवा लेते हो। उनने देखा, और ये तुम्हारे जो थे आर्य समाज के संस्था, उनने कहा है कि सन्यासी का ऐसा रहना चाहिए। तो वो तो फिर संतुष्ट हो गए, कहा भाई ये तो ठीक है, जो होना चाहिए तो ठीक है। लेकिन वे जितने भी ब्रह्मचारी थे वे अपने आचार्यों से संतुष्ट नहीं थे। सब कोई कुछ करे तो संघ का दोष हो, बताइए। जैसा उसने कहा रुक सका तो रुक जाओ, ऐसे समाज सेवा अच्छी बात होती है, लेकिन वो व्यक्ति ज़्यादा
उत्तम देखा जाता है जो अपने आत्मा में शांत है। और उनने समाज सेवा की तो देखो कितनी दिक्कत उठानी पड़ी। उनको उनने किसी ने कुछ खिला दिया, बताइए। कोई ये सवाल उठा सकता है कि कुछ नहीं, कुछ करे तो कुछ दिक्कत तो आ जाती है, कुछ करे तो कुछ दिक्कत तो आ जाती है। वैसे तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अनादिकाल से इस सृष्टि को पूरी तरह कंट्रोल से चला रहा हूँ। वो कभी भी दुखी हुआ नहीं कि मैं तो दुखी हो गया। इस सृष्टि को पूरी तरह से कंट्रोल से चला। बाकी महात्माओं का जो है ये कि साधन के द्वारा जो उन्होंने अपने आप में वो परमात्मा का धन पाया, तो जिज्ञासुओं के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। कोई भी जिज्ञासु उनको मिले तो उन्हें उनको बताना चाहिए कि साधन बताना चाहिए, वो सब बताना चाहिए। और अपनी आत्मा में हमेशा ही शांत रहना चाहिए। लेकिन कहीं भी कोई जिज्ञासु जन मिले तो उसको उस धर्म के बारे में, उस सत्य के बारे में, उस साधन के बारे में अवश्य ही बता देना चाहिए। और जहाँ भी रहे उसने इस तरह से उस आत्मा के बारे में, सत्य के बारे में बताते रहना चाहिए। ये तो कल्याणकारी है। और दूसरी तरह से कुछ ले तो बात तो फिर वो थोड़ी हो ही जाती है, तो उसमें तो वो बात तो नहीं होती, क्योंकि जो आत्म कल्याण है वो सर्वोपरि है, उसी के लिए सारी सृष्टि है। तो जहाँ भी ऐसा कोई महापुरुष रहता है तो कोई आता है तो वहाँ उसको अवश्य ही जिज्ञासुओं को इस बारे में बताना चाहिए। तो इस प्रकार से जो वास्तव में जो सही धर्म का फल है वो तो मोक्ष है कि वो इस तरह से जागृत हो करके अपनी आत्मा में शांत हो जाए और कोई भी जिज्ञासु जन मिले तो वहाँ बताने में कंजूसी ना करे, उसको बताए और समझाए। इसका प्रबंध सा लेकर चलने में कुछ देखा गया इतना बढ़िया सी बात नहीं बनती है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, जो कोई इस तरह से ये काम करता है तो वो उसमें से अपने कुछ सुख सवार सा ही लेने लग जाता है। उतना त्यागी, तपस्वी और संतुष्ट सा व्यक्ति नहीं रहता है। ये अच्छा है कि अपने एकांत में अकेला और सजग होता हुआ, आत्मचिंतन करता हुआ और जहाँ भी ठहरे वहीं लोगों के लिए तैयार रहे कि भाई कोई भी इस विषय में चर्चा करे तो ठीक है। ये तो बात ठीक है, प्राकृतिक है कि हर वस्तु अपना प्रभाव जगत में दिखाती है, दिखाती ही है। आप किसी चीज़ को देख लो, सूरज को देख लो, चांद को देख लो, पेड़ पौधों को देखो, फूल को देखो, वो जहाँ भी है वे वहीं रह करके अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे ही महात्मा भी कोई हो तो जहाँ भी रहे वो वहाँ उसका अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। जान करके महात्मा ने ऐसा तो नहीं रहना चाहिए कोई नहीं सुनता, कुछ नहीं ऐसे। और जानकर महात्मा ने ऐसा भी प्रबंध ना करना चाहिए कि मैं कुछ करूँगा। तो ये कुछ निर्मल बात सी लगती है, इसमें कुछ पवित्रता ठीक है। तो
अब कोई भी बात हमें अंदर वो होता है तो उसमें यही होता है कि भाई अपने आप ही जागृति आती है। संसार में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो जागृति संसार से अपने आप ही आती है। ये प्रबंध भी किया गया है कि दृश्य जगत जो है इसका प्रयोजन भी यही है कि आपको आप में स्थित कर देना, आपको आप में स्थित कर देना। वो अपने में स्थित नहीं कर सकता। आप कभी भी संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हो सकते, उनमें नहीं जा सकते, आप उनका त्याग भी नहीं कर सकते। किसी भी प्राणी पदार्थ का आप त्याग भी नहीं कर सकते। आप उनको अपने में भी स्थान नहीं दे सकते। बस आप वहाँ जब भी आपके अंदर कोई भी प्रश्न खड़ा होता है तो वहीं गौर करना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपने संसार का कोई और दूसरा काम नहीं पकड़ना चाहिए, कोई उपाय भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो सवाल उठाया है वो ज्ञान ने उठाया है। ज्ञान आपकी जान है तो ज्ञान मार्ग से ही चलिए। दूसरे मार्ग से तो ये सवाल ही आया है। किसी भी वस्तु प्राणी पदार्थ के पास आप गए हैं तो वो आपका पहले से जन्म से उसका अंदर सूक्ष्म शरीर संयुक्त है, तो इसलिए बाहर की प्रवृत्ति उसमें आई गई है। अब वहाँ ये आप थोड़े से जागेंगे कि भी ऐसा क्यों हुआ, तो जागे तो बात आगे बनेगी। यदि थोड़े ही जागे और फिर वो उसकी वासना जो जागी किसी प्राणी पदार्थ वस्तु को देख करके, तो फिर वो ज्ञान जागने की बजाय उसके साथ सम्मिलित हो जाए और फिर आप कर्म कर देते हैं। जब आप कर्म कर देते हैं तो आप फिर ज्ञान के मार्ग से भटक करके और अपने आप में कमज़ोर हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं और तेज हो जाते हैं वो प्रवृत्ति संसार में। फिर आप बार बार ऐसा करते हैं, बार बार। तो इसका एक यही है कि जब भी सवाल उठे तो वहाँ उस पर थोड़ा सा विचार और विवेक जागृत करना चाहिए कि यूँ ऐसा हुआ तो क्या। अब देखते हैं कि भी इसका परिणाम हम जो प्रवृत्ति हमारी है, इस प्रवृत्ति में अब संसार के संपर्क में आने से हम वे कर्म करते हैं तो फिर उनके रिजल्ट ऐसे भी आते हैं। तो अब वहाँ जो वो रिजल्ट आते हैं वे आपको जगावे हैं कि ये तो गलत हो गया, तो विपरीत हो गया, तो विपरीत हो गया, तो फिर क्या रुक नहीं सकते? फिर क्या हम इस प्रवृत्ति को रोक नहीं सकते? क्या चित्त की वृत्तियों को रोक नहीं सकते? तो रोक के देखो। आप जब रोकोगे तो ऐसी तो बात है नहीं कि भाई आप अकेले ही उस कार्यक्रम में। ये संसार में प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग के सभी लोग लगे और विकारों से ग्रस्त लोग भी लगे हुए हैं। प्रवृत्ति को आप यूँ भी कह सकते हैं धार्मिक भाव, धार्मिक विचार के अनुसार प्रवृत्त हो और ग्रस्त हो जाते हैं विकार, वे आदत से लाचार बने जाते हैं। तो जब आप ज्ञान जगाओगे तो उस ज्ञान के मार्ग से ही वापस जाओगे और कोई मार्ग हमें तो देखो कोई सूझ नहीं रहा कि कोई कहेगा नहीं कीर्तन से भी चले जाएं, सत्संग से भी चले जाएं, कीर्तन से भी चले जाएं, क्योंकि वो जो कीर्तन है वो भी वही है, संग है और वो भी संग ही था। द्वैत में तो हमेशा आपको कुछ अलग से विपरीत कुछ घटना अवश्य होगी द्वैत जब होगी, और अद्वैत मतलब संग होगी तो फिर ज्ञान का मार्ग सही चला जाएगा। फिर तो ज्ञान बताएगा, आप सुनोगे और फिर आप करोगे। तो यही है कि जब और सवाल भी जब होता है तो ज्ञान ही जागृत करता है। यदि उसी ज्ञान को और जगाया जाए तो फिर आपके अंदर सत्य ज्ञान आएगा। फिर उस सत्य ज्ञान से आप फिर जिएंगे तो फिर और सत्य ज्ञान आएगा। उसी ज्ञान से फिर जिएंगे, फिर कर्म करेंगे और सत्य ज्ञान आएगा। इस तरह से आप बहुत सारी लाचारी से, पराधीनता से करते करते मुक्त हो जाओ। जो अंदर संस्कार वासनाओं का बल था
वो सत्य ज्ञान से कमजोर पड़ जाएगा। फिर आप पूरी समझ के साथ पूरी जरूरत जितनी है उतना ही काम करोगे, नहीं तो शेष अपने बैठे रहोगे। जो बैठने में खाली में दिक्कत है उसको आराम से सहन कर जाओगे। और पहले ये सारी ही चीज आपको चंचल कर देती थी, अकेले मन नहीं लगता, फिर कहीं गए तो वहाँ भी संतुष्टि नहीं, वहाँ का भी परिणाम आपके अनुकूल नहीं। और जब आप सत्य ज्ञान के अनुसार जो जो हम जब विचार करते हैं, विवेक करते हैं और अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, स्थिर करते हैं, फिर हमें सत्य ज्ञान और बढ़कर सामने आता है। फिर उसके अनुसार ही हम फिर काम करते हैं, तो फिर अंतःकरण की ओर शुद्धि होती है। मतलब कहने का जो हमारे अंदर सत्य ज्ञान होता है उसके अनुरूप करते हैं, तो इस सदाचरण से हमारे अंतःकरण की जो है शुद्धि होती है और उस कर्म में आसक्ति भी नहीं होती है, क्योंकि वो हम कर ही जब रहे हैं जब उसकी जरूरत ही है, उसके बिना हो नहीं साहब। अब जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है तो बहुत सारे काम ही करे जावे, जैसे कि चलो भाई उठे बैठ जाएंगे, बैठे रहे, जबकि उनकी जरूरत भी नहीं। यदि ये प्रवृत्ति हमारी उम्र बड़ी होती चली जाए, ये प्रवृत्ति अपनी जगह पूरी बल के साथ बैठी रहे, तो मुसीबत बहुत तगड़ी हो जाती है। हाँ, बाबा जी गया किसी का भिक्षाकरण, बुढ़िया थी, बुढ़िया उठी, नमस्कार, बोलती आपकी कृपा चाहिए, आपकी। रोने लगती है, रोने में कोई दिक्कत थी नहीं, कोई बीमार वो थी नहीं, कोई पीठ उसने रहा नहीं था, भूखी वो नहीं, घर बढ़िया था, सारी बात बढ़िया थी, और वो आपने रोने लगती। फिर वो घर वाले आए, फिर वे चले, कुछ कर बताओ। बाबा जी देखा भाई क्या कुछ परेशानी नहीं, परेशानी तो जन्मे थे जब से है, तो इतना अभ्यास तो हो जाना चाहिए था अभी तक। अभ्यास भी तो कर ले, सहन शक्ति का अभ्यास कर ले। और उसका लड़का कहता है कि या दूसरे में जाना चाहे, अब बताओ वही बात। अब सारे ऐसे हो जो उनका दूसरे में तक कह दे हाँ आराम से जाइए, जब तेरा जिगर जब यहाँ आइए, वो भी तो नहीं कर सकता। सारे एक जैसे हो रहे हैं और हम चाह के पराधीन हैं, चाह हमारे तक छुटती नहीं। चाह पीने वाली भी दूसरी भी चाह, आप भी मतलब चाह हमारी से कोई सी छुटती नहीं। तो बताओ क्या करें। अब वो भी नू है कि वो नू ही मानने लग गया, अब ये उड़ जाएगी, फिर मेरी बेइज्जती होगी, नू कहेगी भाई उसने नहीं रखी, छोटे वाले ने राखी। अरे जाओ कहीं जाओ, जो हो रहा है तेरे ठीक करते करते हो, तू तेरी आत्मा है, वह तो जो की तो है, चेतना में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तू वो है ना यू है। तू ना किसी का बेटा, ना किसी कोई तेरी माँ है, ना कोई हाथ जाता, ना तेरी माँ कहीं जाती, ना तेरी कोई बेइज्जती। इज्जत अभी इज्जत भी बनाओ तो बना ले, बनती नहीं जब भी, या कोई बनाने के प्रबंध करे तो 100% तो उसकी भी नहीं बनती। 50, 60, 70 तक रहे, फिर 10, 20 वह दूसरे डाल की रहे है, 25, 30 तक दूसरे डाल की भी रहे है, कोई 80 तक पहुंच गया, 20 फिर भी रहेगी, पूरी तो हुई नहीं तब भी। अब चादर पूरी धोती, एक दाग रहा, परेशानी तो वो भी इतनी दे रहा, मानने तो और नहीं मानने तो नू कह दे आग भाई धोई नहीं गई कि एक रूप बुढ़ा हो गया, चादर ना धोई जाती, अपनी उसे दौड़ रहे, मेरा तो कसूर इसमें है नहीं, मेरा तो इसमें कसूर है नहीं। तो उड़े भी हो लगा ले भाई, मन्ना करके देख ली, आप पहले भी माँ आई थी, फिर गई थी, फिर आ रही है, फिर जाना चाहे तो फिर चली जाओ, तू भी इसमें क्यों फंस गया हुआ था, फंस रही। और दोनों एक जैसे गलत ठीक, दोनों आपस में करे, वो ये गलत वो करे या गलत है, दोनों एक से, समस्या तो दोनों ने बन रही। जाओ
तो इसलिए यो ज्ञान का मार्ग है, या जो आत्मा की प्यास है दर्शन की, या तो विचार और विवेक ज्ञान से होनी, नहीं तो दूसरी चीज तो इस प्यास ने भड़कावेगी। लग जाओ आप कीर्तन करोगे, अरे फलाना तो आया नहीं, वो फलाना है क्या, और तो आया नहीं, चल तो ही चला दिए काम। तो अर्जी ज्ञान के मार्ग में बैठा, लगाओ आसन, बैठ गया अकेला, सब कुछ देख रहा, अकेला बैठ गया आसन लगा के, सब कुछ देख रहा, अकेले में देख रहा और अपने आप में देख रहा। बताओ, अकेले में देख रहा और वो भी अपने आप में देख रहा। और वहाँ भाई, हाँ चलो भाई कीर्तन कर, वो करो न करो, ध्यान फिर भी वहीं रहा। कैसा होया कीर्तन, मन ने तो हाँ भाई बहुत बढ़िया, तना बहुत बढ़िया करे, वो मैं फिर भी वही होगी, वो मैं तो फिर भी होगी वही, मैं तो द्वैत में बनेगी, मैं तो संग में बनेगी, मैं तो असंग में मरेगी। असंग अपने आप का रास्ता, अपने आप से बात करनी, अपने आप को देखना, अपने आप में रहना, अपने आप में ही सब कुछ देखना और अपने आप को ही ठीक करना, जो है यह असंग है। तो इसमें कैसी शिकायत आ जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ जो है योग दर्शन जो है, और ये हमारे बड़े महाराजियों का ग्रंथ, हम तो बात कहें सही बात ही कहें, जो योग दर्शन है उसमें आदमी को बाहर से समेट करके आत्मा में स्थित करने का साधन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समझ, ऐसे ये साधन करने से आपकी बुद्धि सम हो जाएगी, संपूर्ण रूप से सम हो जाएगी, जगत के बीच में हो जाएगी। इसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। जब आप सबके बीच में हैं और सबके बीच में रह के न आप अपने आप में सम है तो अपने आप में है, विषम है तो आप अपने आप में है नहीं, आप सम है तो अपने आप में है। महाराज जी जो हैं ये आध्यात्मिक प्रवचन संग्रह लिख रखा, आध्यात्मिक समाधान अपनी आत्मा का अध्ययन करने से ही जहाँ होता है। अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा में रहना और आत्मा को सामने रख कर काम करना। खा रहे हैं तो इस आत्मा का फिर कल क्या होगा, ये सही बात बता रहा हूँ कि जिसको ज्ञान हो जाता है और जो उनके जो संसार के प्राणी पदार्थों के परिणाम उसने देख लिए, ताकि इस वक्त ये तेरे लिए जो है इतने फायदेमंद नहीं है, तो ज्ञानी उनको वहीं का वहीं उनके बीच में पूर्णतः निस्तरंग हो जाता है, जैसे कि जहर के पास बैठ के आदि हो जाता है। जहर होता है और वो जहर अमृत में मिल जाए तो सब नहीं हो जाएगा, वहीं बैठा रहेगा। कोई आएगा रे इतना खूबसूरत ये भोजन है और आपने धरे बैठे हो अभी तक, अब बस ठीक नहीं है। तू क्या ठीक नहीं, भूख नहीं है, क्या दिक्कत हो रही है, भोजन तो अच्छा है। अरे नहीं ठीक नहीं है। तो दूसरा लालच में कह भी सकता है मैं ले लूँ फेरियो, थोड़ा ले लूँ, अरे ठीक नहीं है। ठीक के बिगड़ रहा है इसका, हमारे से भी कह दे बहुत से, अजी फ्रिज में धरी थी सब्जी तो काल की है या कुछ बिगड़ नहीं रहा, कह दिया देख सब्जी फ्रिज में थी कल की है, कोई खराबी नहीं आई है। मगर हाँ ठीक है, हमने के लेना, तेरे तब बहस कर गए, वो तो हम अपने आप कर लेंगे जो हमने करना है। वो अब वो और वो जो उसको खाने लगे जब नुका दे इसमें जहर मिल रहा, मैं इसलिए नहीं खाता, एकदम नहीं खागा। ज्ञान हो गया, ज्ञान हो, ये ज्ञान है, ज्ञान ही मुक्त करता है।
ज्ञान हो गया, अब मैं न्यू नहीं खाता, अरे वो तू भी खा लेगा नहीं। क्यों ऐसा? अपनी आत्मा सबसे प्रिय वस्तु है। जिसने ये पता लग गया कि ये मेरी आत्मा जो है हमेशा सुख रूप है, ये दुखी जब ही होती है जब हम इसको भूल करके किसी वस्तु के राग में पड़ जाते हैं, तो ये दुखी होती है, अन्यथा ये दुखी नहीं होती। ऐसे जिसने ज्ञान हो गया, अब ये संसार का राग आत्मा के लिए, आत्मज्ञान के लिए विष के तुल्य है, तो वो राग नहीं करता, राग नहीं, वो रोक दे उसको। जुगर क्या है भाई, क्या है, कौन सी धारा लगा है? 144 और रोक दे आदमी कठिन। ऐसे उसका या धारा सी लग जाए कि उन चीजों को ग्रहण नहीं करता, पास हो तो भी नहीं खाता, क्योंकि उसने पता है कि आत्मा ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रिय वस्तु है। लेकिन इसका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। जब मैं दुखी होता हूँ, वो दुख उसको अत्यंत परेशान कर देता है, और वो जानता है अब दुख था नहीं, तैने उस राग के कारण उसको बढ़िया करके लिया, और उसने तेरे को इस तरह से विकारग्रस्त करके देखिए, एक बार खा गया, 2 बार, लेकिन यदि वो उसमें हाजिर रहा, चौकस रहा, तो एक दिन उस वस्तु को इसी तरह त्याग देता है जो बहुत काम की दिक्कत थी, बिल्कुल जो है निष्प्रयोजन, अब इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं होना। जैसे कूड़ा होता है, कूड़े में गिर रहते हैं, निष्प्रयोजन। ऐसे वो ज्ञानी जन इस संसार से पूरी तरह से दूर बैठ जाता है, मुक्त हो जाता है कि वो सारा कबाड़ कूड़ा है, इसमें तेरा तो रत्ती बल भी भला नहीं है। बस प्रारब्ध से जो शरीर है उसके लिए अपने जैसी रोटी है खाए जा और पानी पिए जा। और जो ज्ञान हुआ, इसका प्यासा को है तो बातचीत करे जा। वो ये भी जाना है कि ये ज्ञान किसी तरह भी किसी को पिलाया नहीं जा सकता। बस इतनी बात है कि सुनाया जाता है तो ज़्यादा अच्छी तरह से सुना देता है उसको, जिसने जाने इसको अच्छी तरह से सुना देता है। इसलिए ये तो समझ ही लेना चाहिए कि आत्मा को प्राप्त होना है, उस स्वस्थ आत्मा को प्राप्त होना है, निष्पाप निर्दोष आत्मा को प्राप्त होना है, तो आपने अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का तरीका ये है बढ़िया सा, और ये ही है कि आप जहाँ हो वहीं रहो और कर्म में हाजिर नाजिर रहो, कि जो भी काम आप करते हो तो आप वहाँ हाजिर रहो और कर्म पर नज़र रखो। चल रहे हैं तो चलने पर समझते हुए चलें, समझते हुए। कोई भी काम करते तो समझते हुए ही करें, चाहे कोई भी काम कर रहे उसको समझते हुए, कोई भी काम समझते हुए। समझ वहाँ है तो फिर आपको क्लेश हो ही नहीं सकता, समझ नहीं है तो फिर आपको संतुष्टि हो नहीं सकती। कर्म कर रहे हैं, समझ कर्म के साथ है नहीं तो संतुष्टि नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती, बल्कि क्या होगा, जो आपके अंदर संस्कार और वासना है वे बल पकड़ जाएंगे, और कोई भी आपके सुख की चीज संसार में समझ में आई तो आप वहां रुकने मुश्किल हो जाएगी। अंतःकरण में पड़े हुए संस्कार वासनाओं के बल को कमजोर करने का सबसे उत्तम उपाय है कि आप कर्म के साथ रहो। कर्म के साथ हो तो फिर कोई भी प्राणी पदार्थ वस्तु आपको आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि कर्म के साथ रहने से मन उसमें आत्मा का प्रकाश हो जाता है, आत्मज्ञान सत्य ज्ञान प्रकट हो जाता है, और वो सत्य ज्ञान फिर इस संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं के बारे में यूं बताता है कि तेरा भला इनमें होगा कि नहीं होगा। जैसे कोई ज्योतिषी बतावे
अब तेरा भाई ऐसा है, तेरा है। ऐसे वो आत्मज्ञान प्रकट होकर के ये बताने लग जाता है, अब तू जिसमें जी रहा, जिसके लिए जी रहा, उसमें तेरा भला होगा नहीं होगा, तुझे शांति मिलेगी नहीं होगी, और फिर अगले जन्म में भी फिर तेरा क्या होगा, ये सारी बातें बता दे। इसलिए जो है ज्ञान का मार्ग, आध्यात्मिक जीवन, ज्ञान का मार्ग पकड़ना चाहिए और कुछ ना करना चाहिए। समय ही जो है व्यर्थ करना और अपने आप को अनपढ़ अंधा सा बना करके दोबारा संसार में जन्म लेने के लिए तैयारी करनी है। ज्ञान के बिना संस्कार वासनाएं भस्म नहीं होती। ये भी अग्नि है, और भोजन को हजम करो वो भी अग्नि है, पकावे भोजन को। और विचार अग्नि है, जो ज्ञान को जगावे उनको भस्म करे, विचार अग्नि। और विवेक वैराग्य फिर ज्ञान अग्नि है, वो ज्ञान अग्नि जो है उनको जो है भस्म कर देती है, निर्जीव कर देती है, अर्थात ज्ञान उनमें से निकल जाता है और संस्कार वासना निर्जीव से पड़े रहते हैं। वो व्यक्ति जो है अपनी आत्मा में संसार के बीच में मुक्त हो जाता है। क्या टाइम हो गया? 6 बज गए। और पूछ लो कुछ, मेरे इसमें आया, आपका उत्तर आया मेरी बातों में? आ गया ना? हाँ, तो और कोई बात पूछ रही हो? कभी भी आदमी ने मतलब जो है ना, देखो एक बात है, कभी आदमी हारता, हताश, उदास जब भी होता है जब वो ज्ञान नहीं होता उसको, और उसके अंदर सत्ता रहती है संसार के सुख की। संसार के सुख की ही सत्ता रहती है, संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं की सत्ता रहती है। वो मानता है अब मैं नू हूँ और ये संसार नू है, मेरा नू होगा, कुछ भी नहीं है। और जो सत्ता ना मन और जैसी हालत उसमें जीने के लिए हौसला रखे, और जो जो उचित काम उससे हो सके वे करे, तो उस व्यक्ति के मन में ही समस्या का समाधान उजागर हो जाएगा। और वो जो समाधान आएगा वो जो है स्थायी आएगा, वो टिक जाएगा उसमें। समझे नहीं बात? लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, सहन शक्ति। मरेगा मतलब ये समझो मरना पड़ेगा, अपने मैं को मारना ही पड़ेगा। जो और कुछ मैं मुँह नहीं संसार की है, मैं कुछ कुछ कहेगी बतावेगी, अरे ऐसी भी कुछ जिंदगी है, अरे ये भी क्या है, कौन से क्या समझे, तो बेइज्जती होगी, किसी दीन में नहीं रहा तो फिर दीन वाला ने देख ले कहाँ कौन दीन में, आँख खोल कर देख लो अच्छी तरह, सब के यही हाल हो जाते हैं, राजा के भी हाल हो जाते हैं, जो कंगाल है गरीब उसके तो वही रहते हैं, हो जाते हैं। तो एक ही गति होती है सबकी, बुढ़े हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, घने हो तो गुम भी हो जाते हैं, चाहे वो कुछ रहा हो, चाहे दुनिया का सम्राट रहा हो, गुम होना हो तो गुम भी हो जाओ, और दूसरे भी नहीं जान ले तो किसी काम का नहीं। ये बात चलो नारायण जय हो, जय हो, जय हो।